Hi everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Kritika Shekhawat. I am All India rank 36 through UPSC CDS entry. I am recommended from 21 SSB भोपाल and 3 FSB गांधीनगर. इस वीडियो में हम CDS के सिलेक्शन प्रोसेस को समझेंगे कितनी स्टेजेस रहती है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि दिसंबर में नोटिफिकेशन रिलीज़ होने वाला है CDS 1 2024 का और उसका पेपर 21 अप्रैल 2024 को होगा। तो इस वीडियो में हम थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे क्या स्टेजेस रहती हैं और एग्ज़ाम कैसे होता है। रिटन एग्ज़ाम के बाद में आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है। एसएसबी इंटरव्यू के बाद में आपका मेडिकल्स होगा और उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। मेरिट लिस्ट के बाद में आपके ज्वाइनिंग लेटर्स आते हैं। देन आपकी जो भी अकेडमी में आपका सिलेक्शन हुआ है वहाँ आपकी ज्वाइनिंग आती है। तो इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में 1 से 1.5 साल लगता है। रिटन एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो जो आईएमए, आईएनए और एएफए है, आप सभी को मालूम होगा कि इसमें परमानेंट कमीशन होता है। तो इन सब में जो लोग इस पर्टिकुलर एकेडमीज़ के लिए जो सीडीएस में अपीयर होने वाले हैं, उनके 3 पेपर्स होंगे। 120 क्वेश्चंस 100 मैक्सिमम मार्क्स, 120 क्वेश्चंस 100 मैक्सिमम मार्क्स एंड 100 क्वेश्चंस, इसमें भी 100 मार्क्स। 2 आवर्स के पेपर होते हैं। ये आईएमए, आईएनए और एएफए के लिए होते हैं। आप सभी को पता है इन एकेडमीज़ में सीडीएस एंट्री के थ्रू परमानेंट कमीशन होता है और ये सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इन एकेडमीज़ में थ्रू सीडीएस। और अगर हम ओटीए चेन्नई की बात करें, जो कि एक शॉर्ट सर्विस कमीशन जिसमें होता है, उसमें फीमेल कैंडिडेट्स, मेल प्लस फीमेल कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसमें सिर्फ 2 पेपर्स होते हैं और ये ओटीए चेन्नई के लिए। तो बेसिक डिफरेंस ये है, जहाँ आपके 3 पेपर्स हो रहे हैं वहाँ सिर्फ मेल कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे और वो परमानेंट कमीशन के लिए है। जहाँ आपके सिर्फ 2 पेपर हो रहे हैं उसमें मेल और फीमेल दोनों हैं, ओटीए के लिए और शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए है। ये बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एसएसबी इंटरव्यू की। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी जिसमें हम थोड़ा अच्छे से इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि मैंने खुद ने बहुत बार दिया है एसएसबी इंटरव्यू। तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊंगी कि एसएसबी इंटरव्यू का प्रोसेस कितने दिन का होता है और हम थोड़ा अच्छे से उसमें समझेंगे। यहाँ मैंने सिर्फ ब्रीफली बताया आपको। स्टेज 1 जिस दिन आप जाते हो, यूजुअली आर्मी एंट्रीज में होता है, जिस दिन आप जाते हो उस दिन आपके डॉक्यूमेंटेशन होता है, उस दिन आपका कोई टेस्ट नहीं होता है। नेक्स्ट डे से आपके टेस्ट स्टार्ट होते हैं। एएफ कैट में जिस दिन एएफ कैट या जो एयरफोर्स से रिलेटेड एंट्रीज होती है उसमें ये होता है कि आप जिस दिन पहुंचते हो उसी दिन से आपकी टेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये चेंज होता रहता है, इसमें एज सच कोई इशू नहीं है। तो जिस दिन से आपकी टेस्टिंग स्टार्ट होगी, स्टेज 1 में आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसमें आपका पीपीडीटी, ओआईआर और पीपीडीटी होता है, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इसके रिजल्ट के बाद में जो लोग स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स जो भी सेलेक्ट होते हैं वो वहीं रुकते हैं स्टेज 2 के लिए और बाकी सबको फिर जाना पड़ता है जिन बच्चों का सिलेक्शन स्टेज 1 में नहीं हुआ होता है। तो ये रेशियो बहुत बहुत कम होता है स्क्रीनिंग में सिलेक्शन का। अगर 100 कैंडिडेट्स ने रिपोर्ट किया तो 20-30 इतना ही रहता है। काफ़ी टफ कंपटीशन है। स्टेज 2 में फिर आपके डे 2 पे साइकोलॉजी टेस्ट होते हैं। इसमें 4 टेस्ट होते हैं। हम जब एसएसबी इंटरव्यू के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे उस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं। 3rd और 4th डे आपके जीटीओ टास्क होते हैं जो ग्राउंड में होते हैं। ग्रुप टेस्टिंग या ग्राउंड टास्क भी हम इन्हें बोलते हैं। पर्सनल इंटरव्यू जो होगा आपका वो डे 2 पे भी हो सकता है, डे 3 पे भी हो सकता है और डे 4 पे भी हो सकता है। जैसे मेरा 21 एसएसबी भोपाल में जहाँ से मैं रेकमेंड हुई थी, मेरा डे 2 पे पर्सनल इंटरव्यू हो गया था। मेरे साइकोलॉजी टेस्ट ख़त्म हुए एंड मेरा नेक्स्ट 2 घंटे में मेरा इंटरव्यू था। और तो इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। और एएफ कैट एंट्री से जहाँ मैं सेलेक्ट हुई थी 3 एफएसबी गांधीनगर में, वहाँ मेरा लास्ट डे था, लाइक नॉट लास्ट डे, डे 4 पे मेरा इंटरव्यू था। तो ये वेरी करता है कि डे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है।
डे 5 पे आपकी कॉन्फ्रेंस होती है और उसके बाद फाइनल रिजल्ट अनाउंस होता है। ये प्रोसेस रहता है एसएसबी का। और आपको पता ही है कि एसएसबी के सेंटर्स इंडियन आर्मी के जो है वो 4 बहुत फेमस सेंटर है, इलाहाबाद, भोपाल, बैंगलोर, कपूरथला। तो आई हैव बीन टू इलाहाबाद, भोपाल, बैंगलोर। स्क्रीन आउट का एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में आउट हो गई थी मैं इलाहाबाद में, और भोपाल से आई वॉज रिकमेंडेड। और इलाहाबाद में आपको पता है 5 बोर्ड है, 11 एसएसबी, 14 एसएसबी, 18 एसएसबी, 19 एसएसबी, 34 एसएसबी। मुझे 34 एसएसबी पता है, जोजिला। इस पर्टिकुलर एसएसबी में जब आप एंटर करते हो तो वहाँ बाहर जोजिला लिखा हुआ है, और जोजिला की भी एक अलग कहानी है। और आपको ये कंपनी जब आप OTA ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे भी मिलती है, जोजिला कंपनी, फिलोरा कंपनी। और 2021 22 भोपाल में, 21 से मैं सेलेक्ट हुई थी, 17 24 बैंगलोर में है, 24 एसएसबी से मैं स्क्रीन आउट हो गई थी, और कपूरथला में 31 और 32 एसएसबी है। तो ये सारे एसएसबी सेंटर्स हैं। इसके बाद में आपका मेडिकल होता है, जो भी नियरेस्ट, जैसे मैं भोपाल से रेकमेंड हुई थी तो यहीं के एमएच में हमारा मेडिकल्स हुआ था। जो स्टूडेंट्स इलाहाबाद से सेलेक्ट होते हैं उनका वहीं होता है, बेंगलोर में भी वहीं होता है, कपूरथला में भी वहीं होता है। बट जैसे अगर आप किसी भी रीज़न से मेडिकल्स क्लियर नहीं कर पाते हैं, अगर आपको टेम्प्रेरी रिजेक्शन जो कि हम TR बोलते हैं वो मिलता है, तो आपके पास 45 डेज़ का टाइम होता है रिव्यू मेडिकल बोर्ड के पास जाने का। आप अपील कर सकते हो। मुझे हीमोग्लोबिन में अनफिट मिला था उस टाइम पे एसएसबी में जब मैं थी CDS वाली एंट्री से। तो हीमोग्लोबिन या बहुत बेसिक कुछ भी अगर आपके टेस्ट ऊपर नीचे हो रहे हैं, वेट का भी हो सकता है, तो आपके पास 45 डेज़ का टाइम होता है। फिर आप रिव्यू मेडिकल बोर्ड के थ्रू बेस हॉस्पिटल दिल्ली में जाते हैं, और फिर वहाँ पे आपका फिर से एग्ज़ाम होता है। जिस पर्टिकुलर मेडिकल एग्जामिनेशन में आपको रिजेक्शन मिला है वो ही पर्टिकुलर टेस्ट होता है। उसके बाद आपको फिट अनफिट जो भी रहता है वो मिल जाता है। तो ये प्रोसेस रहता है। तो एसएसबी इंटरव्यू के आप 5 to 6 डेज़ मान लो, ठीक है। और उसके बाद में MH हॉस्पिटल में आपके 6 to 7 डेज़ निकल ही जाते हैं। तो 10 से 15 दिन आप अगर एसएसबी देने गए हैं, सेलेक्ट हो गए हैं, मेडिकल्स चल रहे हैं, तो आपके वहाँ निकल जाते हैं। तो जो लोग वर्किंग होते हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको CDS से रिलेटेड कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।